ध्यान को एक बीज की तरह समझो। बीज छोटा होता है, साधारण दिखता है, लेकिन उसी में पूरा वन छिपा होता है। यदि कोई बीज को देखकर ही निर्णय कर ले कि इसमें कुछ नहीं है, तो वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य से वंचित रह जाएगा। ध्यान भी ऐसा ही है। पहली नजर में कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि उसे सही भूमि, सही वातावरण और सही प्रेम मिल जाए, तो वही साधारण बीज दिव्यता के विशाल वृक्ष में बदल जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर टिकना सीख लेता है, जो स्वयं में स्थिर हो जाता है, वह सहज ही चेतना के गहरे सरोवर में उतरने लगता है। वहां उतरते ही उसका नया जन्म शुरू होता है। ऐसा जन्म जो शरीर का नहीं, आत्मबोध का होता है। ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी इकट्ठी करना नहीं है। सच्चा ज्ञान उस पुराने अज्ञान को समाप्त कर देता है जो हमें सीमित बनाए रखता है। जब पुरानी पहचानें टूटती हैं, तब व्यक्ति वास्तव में नया जन्म लेता है। एक बार किसी ने यीशु से पूछा था कि परम सत्ता का राज्य कैसा है। उन्होंने कहा था, वह एक बीज की तरह है। यह बात प्रतीकात्मक है, क्योंकि बीज का अर्थ संभावना है, यात्रा है। ध्यान भी कोई अंतिम उपलब्धि नहीं, बल्कि शुरुआत है। यह वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने भीतर छिपे वृक्ष को प्रकट करता है। जब ध्यान का बीज वृक्ष बन जाता है, तब जीवन में फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, सुगंध फैलती है। उसी अवस्था को लोग ईश्वर, परम सत्य या पूर्णता कहते हैं। लोग अक्सर परम सत्य के बारे में प्रश्न करते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर के बीज की ओर ध्यान नहीं देते। यह वैसा ही है जैसे कोई वृक्ष के बारे में पूछे, पर बीज बोने से इनकार कर दे। जब तक भीतर बीज नहीं बोया जाता, तब तक बाहर किसी वृक्ष का अनुभव नहीं हो सकता। परम सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है कि कोई दिखा दे। वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई संभावना है। जब तुम्हारी चेतना विकसित होती है, तब वही सत्य है तुम्हारे अनुभव में आता है। कोई और तुम्हें उसका प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि वह व्यक्तिगत अनुभव है। इतिहास में अनेक ज्ञानी हुए, उन्होंने मार्ग दिखाया, प्रेरणा दी, लेकिन किसी को सत्य थाली में रखकर नहीं दे पाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का सत्य उसके भीतर है। जब तक तुम्हारा बीज अंकुरित नहीं होता, तब तक तुम केवल शब्दों में उलझे रहोगे। जैसे बीज बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन भीतर अनंत ऊर्जा छिपी रहती है, वैसे ही मनुष्य भी अपनी गहराई से अनजान रहता है। जब भीतर का बीज फूटता है, तब जीवन का दीपक जलता है और पहली बार व्यक्ति स्वयं को पहचानता है। बहुत लोग ईश्वर को लेकर बहस करते हैं। कोई कहता है दिखाओ, कोई कहता है प्रमाण दो, लेकिन समस्या प्रश्न में ही छिपी है। यदि कोई व्यक्ति अनुभव से दूर खड़ा होकर प्रमाण मांगता है, तो कोई भी उत्तर उसे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य दिखाने की वस्तु नहीं, जीने की प्रक्रिया है। जब तुम्हारी चेतना बदलती है, तब अनुभव स्वयं सामने आता है। जैसे आंख खुलते ही सूरज दिखाई देता है, वैसे ही ध्यान के जागरण से सत्य का अनुभव होता है। मनुष्य अक्सर बाहर खोजता है, धन में, संबंधों में, सफलता में, लेकिन बीज भीतर पड़ा रहता है, सूखा हुआ। बीज को अंकुरित होने के लिए प्रेम, धैर्य और जागरूकता चाहिए। जब तुम्हारी ऊर्जा बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है, तब जीवन में एक नई शुरुआत होती है। ध्यान उसी दिशा में पहला कदम है। यह भीतर की यात्रा का आरंभ है। ध्यान का अर्थ है अपने ही अस्तित्व पर बरसना, अपने ही भीतर उतरना। कई लोग अशांति की शिकायत लेकर आते हैं। वे कहते हैं कि मन में बेचैनी है, शांति नहीं मिलती, लेकिन वे ध्यान की ओर देखना ही नहीं चाहते। यह वैसा ही है जैसे कोई स्नान किए बिना स्वच्छता की उम्मीद करे। एक व्यक्ति ने कहा कि उसे बार बार स्नान करने की इच्छा होती है, पर उसने कभी स्नान किया ही नहीं था। समस्या स्नान की कमी थी, इच्छा की नहीं। ठीक वैसे ही अशांति ध्यान के अभाव का परिणाम है। ध्यान भीतर का स्नान है, जिससे मन की धूल, तनाव और उलझनें धुल जाती हैं। जब व्यक्ति ध्यान करता है, तो भीतर एक ताजगी आती है, विचारों का बोझ हल्का होने लगता है, जीवन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। तब दुख और चिंता का असर कम हो जाता है, जीवन नृत्य जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन जब ध्यान अनुपस्थित होता है, तब व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागता रहता है। सोचता है कि सफलता मिलेगी तो शांति मिलेगी, धन मिलेगा तो संतोष मिलेगा।
पर अनुभव यह है कि बाहरी उपलब्धियां बढ़ने से भीतर की खालीपन और स्पष्ट हो जाता है। गरीब और अमीर दोनों अशांत हो सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब अपनी मूलभूत जरूरतों में इतना उलझा रहता है कि भीतर की बेचैनी को महसूस करने का समय नहीं मिलता। अमीर की बाहरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब उसे अपनी आंतरिक कमी दिखाई देने लगती है। तब उसे समझ आता है कि वास्तविक आवश्यकता ध्यान की है, बाकी सब अस्थाई है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है निर्विचार जागरूकता। ऐसा नहीं कि व्यक्ति सो जाए या सुन्न हो जाए, बल्कि पूर्ण होश में रहे, लेकिन विचारों का शोर शांत हो जाए। अभी अधिकांश लोगों के जीवन में मन हावी है। व्यक्ति खुद को भूल गया है, मन ही सब कुछ बन गया है। ध्यान का उद्देश्य मन को मिटाना नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से मुक्त होना है। जब विचार कम होते हैं, तब चेतना स्पष्ट होती है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि वह मन नहीं है, वह उससे अलग है। मन एक ऐसी बेल की तरह है जो पेड़ को जकड़ लेती है और उसकी ऊर्जा चूसती रहती है। बेल खुद खड़ी नहीं हो सकती, उसे पेड़ की जरूरत होती है। वैसे ही मन तुम्हारी चेतना से ऊर्जा लेता है। यदि तुम जागरूक नहीं हो तो मन ही जीवन का स्वामी बन जाता है। ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपनी ऊर्जा वापस अपने पास लाता है। धीरे धीरे मन का प्रभाव घटता है और आत्मा का प्रकाश बढ़ता है। जब व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है, तब ऊर्जा का संतुलन बदल जाता है। पहले जहां अधिकांश ऊर्जा विचारों में खर्च होती थी, अब वही ऊर्जा जागरूकता में लगती है। तब व्यक्ति स्वयं को हल्का, स्वतंत्र और जीवंत महसूस करता है। और यदि यह यात्रा पूरी हो जाए तो मन पूरी तरह शांत हो जाता है। तब केवल शुद्ध चेतना बचती है। उसी अवस्था को लोग समाधि कहते हैं। समाधि कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ध्यान की परिपक्वता है। जब बीज पूर्ण वृक्ष बन जाता है, तब जीवन में कुछ पाने की लालसा समाप्त हो जाती है। व्यक्ति में एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। उसकी उपस्थिति ही सुगंध बन जाती है। उसके आसपास का वातावरण बदल जाता है। वह जहां जाता है, वहां शांति और प्रेम फैलता है। उसका जीवन व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि अस्तित्व के उत्सव का हिस्सा बन जाता है। जब भी कोई व्यक्ति पूर्ण जागरूकता तक पहुंचता है, तो उसका प्रभाव केवल उस तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। उसकी चेतना की लहरें दूर दूर तक जाती हैं। जैसे एक दीपक जलता है और अंधेरा मिटता है, वैसे ही एक जागृत व्यक्ति का जीवन आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। अस्तित्व स्वयं उस जागरण का उत्सव मनाता है। इसलिए ध्यान को हल्के में मत लो। यह केवल तकनीक नहीं, जीवन की जड़ है। यदि ध्यान का बीज सड़ जाए तो जीवन संघर्ष और भ्रम में बीतता है। यदि वह अंकुरित हो जाए तो वही जीवन आनंद और स्वतंत्रता का मार्ग बन जाता है। ध्यान कोई सिद्धांत नहीं, अनुभव है। इसे समझने का एक ही तरीका है, इसे जीना। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होने लगती है। विचारों की भीड़ कम होती है। एक शांत आकाश प्रकट होता है, जिसमें चेतना स्वतंत्र उड़ान भरती है। तब व्यक्ति को पहली बार महसूस होता है कि वह मन से अलग है, वह उससे बड़ा है। उसी पहचान से स्वतंत्रता जन्म लेती है। ध्यान का अर्थ भागना नहीं, बल्कि पूरी तरह उपस्थित होना है। जब तुम वर्तमान में जागते हो, तब मन का शोर अपने आप शांत होने लगता है। धीरे धीरे जीवन सरल हो जाता है। छोटी छोटी बातों में आनंद आने लगता है। अस्तित्व के साथ एक गहरा संबंध बनता है। तब व्यक्ति को बाहर खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे भीतर ही खजाना मिल जाता है। अंततः ध्यान वह बीज है जिससे आत्मबोध का वृक्ष जन्म लेता है। जब यह वृक्ष फलता फूलता है, तब व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करता है। तब जीवन में कोई कमी नहीं रहती। तब हर क्षण उत्सव बन जाता है। यही ध्यान की यात्रा है, बीज से वृक्ष तक, अज्ञान से जागरूकता तक, मन से आत्मा तक। और जो इस यात्रा पर चल पड़ता है, वही अपने भीतर छिपे परम रहस्य को जान पाता है। मनुष्य की यात्रा को यदि ध्यान से देखो तो एक अजीब सी उलझन दिखाई देती है। जीवन भर व्यक्ति कुछ खोजता रहता है, कभी सुख, कभी शांति, कभी सम्मान, कभी प्रेम। लेकिन जिस साधन से वह खोजता है, वही साधन उसे भ्रमित करता रहता है।
अभी तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि चाहे तुम जाग रहे हो या सो रहे हो, मन तुम्हें पकड़े हुए है। रात को सपने आते हैं, दिन में विचारों की भीड़ लगी रहती है। तुम चलते हो, बैठते हो, बोलते हो, चुप रहते हो, लेकिन भीतर मन का शोर कभी बंद नहीं होता। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतने शोर के बाद भी हाथ कुछ नहीं आता। यदि ईमानदारी से अपने जीवन को देखो तो पूछो, इतना सोचने के बाद क्या पाया? इतनी चिंताओं के बाद कौन सी मंजिल मिली? यह प्रश्न यदि भीतर उठ जाए तो ध्यान की यात्रा शुरू हो सकती है। मन एक ऐसा व्यापारी है जो तुम्हें लगातार आश्वासन देता रहता है। वो कहता है आज नहीं तो कल मिलेगा, अभी नहीं तो आगे मिलेगा, और तुम उस पर विश्वास करते रहते हो। तुम्हारी आदत बह न गई है कि हर बार मन के वादे को सच मान लो। वह तुम्हें सपनों में भी यही कहता है, जागते हुए भी यही कहता है, थोड़ा और इंतजार करो। लेकिन कभी यह नहीं बताता कि जो तुम खोज रहे हो वह उसके पास है ही नहीं। यदि उसके पास होता तो अब तक दे चुका होता। मन केवल उम्मीदों की कहानी बुनता है ताकि तुम उसके साथ लगे रहो। मन की यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि व्यक्ति अपनी बेहोशी को पहचान भी नहीं पाता। यहां तक कि बीमारी या मृत्यु के क्षणों में भी पुरानी आदतें चलती रहती हैं। यही कारण है कि लोग जीवन भर वही करते रहते हैं जो उन्होंने हमेशा किया, बिना जागरूकता के, बिना समझ के। ध्यान की आवश्यकता इसलिए है कि यह बेहोशी टूटे। ध्यान व्यक्ति को यह देखने की क्षमता देता है कि वह अब तक किस भ्रम में जी रहा था। तुम चाहे पूजा करो, प्रार्थना करो, मंदिर जाओ या तीर्थ यात्रा करो, यदि मन तुम्हारे साथ है तो सब कर्म केवल बाहरी दिखावा बन जाते। मन का स्वभाव है कि वह हर चीज को अहंकार का साधन बना ले। यदि तुम ध्यान भी करो और उसके बारे में लोगों को बताओ तो मन उसी से प्रतिष्ठा बनाने लगेगा। वह कहेगा, देखो मैं कितना आध्यात्मिक हूं, और इसी में पूरी साधना खो जाती है। इसलिए ध्यान को भीतर छिपा कर रखना चाहिए, जैसे कोई अमूल्य खजाना छिपाता है। जब तुम किसी को अपनी साधना दिखाते हो तो मन उसमें घुस जाता है और उसकी ऊर्जा चूसने लगता है। धर्म का संबंध भीतर की सच्चाई से है, न कि बाहर की प्रशंसा से। बहुत लोग दान करते हैं लेकिन इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग देख रहे हैं या नहीं। मंदिर बनाते हैं तो उस पर अपना नाम लिखवाते हैं, उपवास करते हैं तो उसकी सूची बनाते हैं। यह सब बाहरी व्यापार है। परम सत्य कोई हिसाब किताब का विषय नहीं है। वहां तुम्हारे कर्मों की गिनती नहीं होती, बल्कि तुम्हारी चेतना की गुणवत्ता देखी जाती है। यदि तुम्हारी साधना केवल दिखावे के लिए है तो वह भीतर कोई परिवर्तन नहीं लाएगी। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौटना। मन हमेशा बाहर की ओर देखता है, दूसरों की राय, दूसरों की नजर, दूसरों की प्रशंसा। ध्यान इसके विपरीत है, यह अपने ऊपर ध्यान देना है। जब तुम भीतर उतरते हो तब धीरे धीरे दूसरों की राय का महत्व कम होने लगता है, मन का प्रभाव घटने लगता है। और जिस दिन मन की पकड़ ढीली हो जाती है उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। मन एक बेल की तरह है जो पेड़ को जकड़ लेती है और उसकी ऊर्जा खींचती रहती है। यदि तुम जागरूक नहीं हो तो मन तुम्हारी सारी शक्ति ले लेता है और तुम्हें कमजोर बना देता है। ध्यान उस बेल को पहचानने का नाम है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम उनसे अलग होने लगते हो। तब तुम समझते हो कि तुम मन नहीं हो, तुम उससे बड़े हो। यह समझ ही ध्यान का पहला फूल है। ध्यान का अभ्यास कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसके लिए ईमानदारी चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को यह स्वीकार करना होता है कि वह अब तक भ्रम में था। उसे अपने जीवन को बिना किसी बहाने के देखना होगा। कितनी बार उसने मन के वादों पर भरोसा किया, कितनी बार कल के सपने में आज को खो दिया। जब यह स्पष्टता आती है तब भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। जब व्यक्ति ध्यान की ओर बढ़ता है तो उसे अपने भीतर एक गहरा मौन मिलता है। शुरुआत में विचार आते रहेंगे, मन भटकेगा, पुरानी आदतें लौटेंगी, लेकिन यदि तुम धैर्य रखते हो तो धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है। एक शांत आकाश प्रकट होता है जिसमें तुम्हारी चेतना स्वतंत्र उड़ान भरती है। उसी मौन में व्यक्ति पहली बार स्वयं को महसूस करता है।
ध्यान का अर्थ विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है, यह उन्हें देखना है जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हो। जब तुम विचारों से दूरी बना लेते हो तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। धीरे धीरे मन का शोर कम हो जाता है और तुम्हारी चेतना स्पष्ट हो जाती है। यही अवस्था निर्विचार जागरूकता की है, जहां होश पूरा होता है लेकिन विचारों का बोझ नहीं रहता। जब व्यक्ति इस अवस्था में स्थिर हो जाता है तो वह अपने भीतर के गहरे सरोवर में उतरने लगता है। जैसे कोई शांत झील में डूब जाए और उसे भीतर की गहराई का अनुभव हो, वैसे ही ध्यान में व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराई को छूता है। वहां न कोई डर होता है, न कोई चिंता, केवल शांति और विस्तार का अनुभव होता है। इस डूबने का अर्थ भागना नहीं है, बल्कि पूरी तरह उपस्थित होना है। जब तुम वर्तमान में जागते हो तो अतीत और भविष्य का बोझ हल्का हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है, छोटी छोटी बातों में आनंद मिलने लगता है, अस्तित्व के साथ एक गहरा संबंध बनता है। तब व्यक्ति समझता है कि वह हमेशा से पूर्ण था, केवल मन के शोर ने उसे भुला दिया था। जब ध्यान गहराता है तो व्यक्ति में एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। वह दूसरों के प्रति अधिक करुणामय हो जाता है, क्योंकि वह अपने भीतर की पीड़ा और भ्रम को समझ चुका होता है। वह किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग है। उसका जीवन धीरे धीरे एक उत्सव बन जाता है। ध्यान का अंतिम फल यह है कि व्यक्ति स्वयं में स्थापित हो जाता है। वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। सुख दुख आते हैं जाते हैं, लेकिन भीतर की शांति बनी रहती है। यही वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति चिदात्म सरोवर में डूब जाता है, अर्थात अपनी चेतना की गहराई में। वहां उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अनुभव स्वयं प्रमाण बन जाता है। इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा मन का अहंकार है। वह हर चीज को अपनी उपलब्धि बनाना चाहता है, इसलिए ध्यान को विनम्रता के साथ करना चाहिए। जितना कम तुम अपने ध्यान के बारे में बोलोगे, उतना ही वह गहरा होगा। जब तुम भीतर की यात्रा को निजी रखोगे, तब मन उसमें कम हस्तक्षेप करेगा। ध्यान धीरे धीरे तुम्हें उस स्थिति में ले जाता है जहां तुम अपने अस्तित्व के केंद्र में स्थिर हो जाते हो। तब बाहरी दुनिया से संबंध बदल जाता है। तुम संसार से भागते नहीं, लेकिन उससे बंधे भी नहीं रहते। तुम उसमें रहते हुए भी स्वतंत्र होते हो। यही स्वतंत्रता आध्यात्मिक जीवन का सार है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि अब तक जो कुछ तुम खोज रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तुमने उसे बाहर ढूंढने में समय गंवाया। ध्यान तुम्हें वापस घर लाता है, तुम्हारे अपने अस्तित्व के केंद्र में। वहां पहुंचकर व्यक्ति समझता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि उसका स्वभाव है। इसलिए ध्यान से शुरुआत करनी पड़ती है। यही वह बीज है जिससे संपूर्ण परिवर्तन संभव है। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करते हो तो धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होती जाती है। विचारों का शोर शांत होने लगता है, तुम्हारी चेतना स्पष्ट होती है, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम स्वयं को मन से अलग अनुभव करते हो। तब पहली बार सच्ची स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। जब यह यात्रा पूरी होती है तो व्यक्ति का जीवन एक गहरी प्रसन्नता से भर जाता है। वह जहां भी जाता है वहां शांति और प्रेम फैलता है। उसकी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। उसके शब्दों में शक्ति होती है, उसके मौन में संगीत। तब जीवन केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहता, बल्कि अस्तित्व के उत्सव का हिस्सा बन जाता है। और यह सब शुरू होता है एक छोटे से कदम से, ध्यान से, जागरूकता से, अपने भीतर लौटने से। यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को बेहोशी से होश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और मन के शोर से आत्मा के मौन की ओर ले जाता है। ये बात देखने में बहुत सरल लगती है कि यदि मनुष्य स्थिर बैठ जाए तो वह अपने भीतर की गहराई में उतर सकता है, लेकिन यही सरलता सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई जटिल साधना होगी, लंबे मंत्र, कठिन आसन, विशेष अनुष्ठान। परंतु जब कहा जाता है कि बस बैठ जाओ और कुछ मत करो, तो मन असहज हो उठता है, क्योंकि मन का पूरा अस्तित्व ही करने पर टिका है।
जैसे ही तुम कुछ न करने का निर्णय लेते हो, मन बेचैन हो जाता है, शरीर भी बगावत करने लगता है। तुम्हें अचानक महसूस होने लगता है कि कहीं खुजली है, कहीं दर्द है, कहीं खिंचाव है। यह सब पहले भी था, पर तुमने ध्यान नहीं दिया था। अब जब तुम शांत बैठते हो तो शरीर और मन दोनों तुम्हें गतिविधि में खींचने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बैठना एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि गहरी क्रांति है, क्योंकि यह तुम्हारी आदतों के विपरीत है। तुम पूरे जीवन कुछ न कुछ करते रहे हो, सोचते, बोलते, भागते, योजनाएं बनाते। अब यदि कहा जाए कि कुछ मत करो, तो भीतर घबराहट उठती है। मन तुरंत विचारों की बाढ़ लाता है। वह कहता है कुछ सोचो, कुछ याद करो, कुछ योजना बनाओ। शरीर कहता है पैर बदलो, खांसी करो, करवट लो। लेकिन यदि तुम धैर्य रखते हो और कुछ न करने की स्थिति में टिके रहते हो, तो धीरे धीरे यह शोर कम होने लगता है। ध्यान का अर्थ विचारों से लड़ना नहीं है। यदि तुम विचारों को रोकने की कोशिश करते हो, तो वही कोशिश एक नया विचार बन जाती है। ध्यान का रहस्य है साक्षी बनना। जो भी हो रहा है उसे देखो, पर प्रतिक्रिया मत दो। यदि शरीर में खुजली उठती है तो उसे देखो, यदि दर्द उठता है तो उसे भी देखो। थोड़ी देर में तुम पाओगे कि बिना प्रतिक्रिया के वे संवेदनाएं स्वयं शांत हो जाती हैं। शरीर की यह आदत है कि वह ध्यान चाहता है। जब तुम ध्यान देना बंद कर देते हो तो उसका शोर कम हो जाता है। शरीर को स्थिर करना ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब तुम नियमित रूप से एक ही समय पर बैठते हो और एक निश्चित अवधि तक स्थिर रहते हो, तो शरीर धीरे धीरे सीख जाता है कि अब उसे शांत रहना है। यह शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन कुछ सप्ताह के अभ्यास से शरीर सहयोगी बन जाता है। फिर तुम्हें महसूस होगा कि शरीर जैसे अदृश्य हो गया है। तुम बैठे हो, लेकिन शरीर का बोध कम हो गया है। यह संकेत है कि आधी यात्रा पूरी हो चुकी है। इसके बाद मन की बारी आती है। मन अधिक चंचल है, क्योंकि वह विचारों से बना है। जब तुम बैठते हो तो पहले तुम्हें लगेगा कि विचार पहले से ज्यादा बढ़ गए। ऐसा इसलिए नहीं कि वे बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब तुम उन्हें देख रहे हो। पहले तुम बाहर उलझे थे, इसलिए भीतर की अराजकता दिखाई नहीं देती थी। अब जब ध्यान भीतर गया है, तो पहली बार तुम्हें मन का वास्तविक रूप दिखाई देता है। इस समय घबराने की जरूरत नहीं है, बस साक्षी बने रहो। विचार आते जाएं, जाते जाएं, तुम तटस्थ रहो। मन से लड़ाई करना ध्यान नहीं है, उसे दबाना भी ध्यान नहीं है। यदि तुम विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, तो वे और जोर से लौटेंगे। उन्हें देखने की कला सीखो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। जब यह समझ गहराती है, तो विचारों की शक्ति कम होने लगती है। धीरे धीरे मन भी शांत होने लगता है। जब शरीर और मन दोनों शांत हो जाते हैं, तब व्यक्ति वास्तव में आसनस्थ होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह किसी कठिन योग मुद्रा में बैठा है। आसनस्थ होने का अर्थ है भीतर और बाहर की गति का शांत हो जाना। तुम चाहे जमीन पर बैठो, कुर्सी पर बैठो या कहीं भी बैठो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्थिर रहो। शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। यदि ठंड है तो कंबल ओढ़ लो, यदि गर्मी है तो हवा की व्यवस्था कर लो। ध्यान का उद्देश्य शरीर को सताना नहीं, बल्कि उसे सहयोगी बनाना है। जब व्यक्ति स्थिरता में टिकता है, तो ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। सामान्यतः हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती रहती है, इंद्रियों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से। लेकिन जब शरीर और मन शांत होते हैं, तो ऊर्जा भीतर लौटने लगती है। यह ऐसा है जैसे किसी बाल्टी में छेद बंद हो जाए। अब पानी बाहर नहीं गिरेगा, भीतर जमा होगा। इसी संचित ऊर्जा से भीतर की चेतना का सरोवर प्रकट होता है। यह सरोवर कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव है। जब ऊर्जा भीतर उतरती है, तो व्यक्ति को गहरा मौन मिलता है। उसमें शांति है, विस्तार है, आनंद है। यह ऐसा अनुभव है जिसमें व्यक्ति स्वयं को अलग नहीं महसूस करता। वह अस्तित्व के साथ एकता का अनुभव करता है। यही वह अवस्था है जिसे लोग आत्मबोध, परमात्मा या समाधि कहते हैं। लोग अक्सर सत्य को बाहर खोजते हैं, धन में, संबंधों में,
उपलब्धियों में, लेकिन जो खोया है वह भीतर है। यदि कोई अपनी खोई हुई वस्तु बाहर खोजे तो उसे कभी नहीं मिलेगी। इसी तरह मनुष्य आनंद को बाहर ढूंढता रहता है, जबकि उसका स्रोत भीतर है। हर व्यक्ति की खोज अंततः आनंद की ही खोज है। कोई प्रेम में खोजता है, कोई सफलता में, कोई प्रतिष्ठा में, पर लक्ष्य एक ही है। मनोविज्ञान कहता है कि जीवन की शुरुआत में जब बच्चा गर्भ में होता है तब वह पूर्ण सुरक्षा और शांति का अनुभव करता है, न कोई चिंता, न कोई भय। शायद उसी अनुभव की स्मृति मनुष्य के भीतर कहीं गहराई में बनी रहती है और वह जीवन भर उसी पूर्णता को फिर से पाने की कोशिश करता है। ध्यान उस स्मृति को फिर से जागृत करने का मार्ग है, लेकिन यह पीछे लौटना नहीं बल्कि भीतर उतरना है। जब तुम नियमित रूप से बैठते हो, बिना अपेक्षा के, बिना लक्ष्य के, केवल साक्षी बनकर, तो धीरे धीरे भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। पहले शरीर शांत होता है, फिर मन शांत होता है और अंततः चेतना स्वयं में स्थिर हो जाती है। उस समय तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी बूंद भीतर के सागर में मिल रही है। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस सहज निमज्जन। धैर्य इस यात्रा की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि तुम जल्दी करोगे तो मन तुम्हें भटका देगा। यदि तुम प्रतीक्षा करना सीखोगे तो ध्यान स्वयं घटित होगा। यह किसी लक्ष्य को पाने की दौड़ नहीं, बल्कि स्वयं में लौटने की प्रक्रिया है। जब तुम बार बार बैठते हो तो एक दिन अचानक पाओगे कि भीतर गहरा मौन है। वही मौन तुम्हारी वास्तविक पहचान है। जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तो जीवन बदल जाता है। व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित तो होता है, लेकिन भीतर की शांति नहीं खोता। वह संसार में रहता है पर उससे बंधा नहीं रहता। उसका जीवन सहज हो जाता है। छोटी छोटी बातों में आनंद आने लगता है। उसकी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। इसलिए कहा जाता है, बस बैठ जाओ, कुछ मत करो। यही सरल सूत्र है और यही सबसे गहरा रहस्य। जब तुम आसनस्थ हो जाते हो तो सहज ही भीतर की चेतना में डूब जाते हो। वहां कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल होना है। और उसी होने में वह सत्य प्रकट होता है जिसे तुम जीवन भर खोजते रहे हो। तुम्हारे जीवन की सारी दौड़ अगर ध्यान से देखो तो एक ही दिशा में भागती दिखाई देगी। ऐसी जगह की खोज जहां कोई चिंता न रहे, कोई बोझ न रहे, कोई असुरक्षा न रहे। तुम धन कमाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि धन एक दीवार बना देगा जो तुम्हें कल की अनिश्चितताओं से बचा लेगी। तुम संबंध बनाते हो, मित्र जोड़ते हो, प्रेम में पड़ते हो क्योंकि भीड़ में खड़े होकर तुम्हें अकेलेपन का डर कम लगता है। तुम घर बनाते हो, अपनी दुनिया सजाते हो, दरवाजे बंद करते हो और भीतर बैठकर सोचते हो कि अब मैं सुरक्षित हूं। अगर कोई बहुत गहराई से देखे तो उसे समझ में आएगा कि यह सब उसी सुरक्षा की पुनर्रचना है जो तुमने कभी मां के गर्भ में जानी थी। वहां न कोई जिम्मेदारी थी, न कोई भय, न कोई संघर्ष। जीवन की पहली अनुभूति ही पूर्ण विश्राम की थी और वही अनुभव तुम्हारे भीतर कहीं स्मृति बनकर बैठा है। जब तुम्हें जीवन में कोई क्षण मिलता है जिसमें थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी निश्चिंतता, थोड़ी भी गहराई का स्पर्श हो, तुम्हें अचानक खुशी महसूस होती है। तुम्हें लगता है कि कुछ मिल गया। वस्तुतः वह उस आदिम अनुभव की झलक है जो तुमने कभी जाना था। इसलिए मनुष्य की सारी खुशियां अधूरी झलकियां हैं, कभी प्रेम में, कभी संगीत में, कभी ध्यान में, कभी प्रकृति के बीच। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य की मोक्ष की खोज भी उसी मूल विश्राम की खोज है। जब यह सारा अस्तित्व तुम्हारे लिए फिर से एक विशाल गर्भ जैसा हो जाए, जब तुम्हारा अहंकार पिघल जाए और तुम अस्तित्व में विलीन हो जाओ, तब तुम वही आनंद फिर से जानोगे। ध्यान की अवस्था में यही घटना घटती है। जब तुम स्थिर बैठते हो, शरीर शांत होता है, मन की दौड़ धीमी पड़ती है, तब तुम्हारा शरीर और मन एक परिधि बन जाते हैं और तुम उनके भीतर केंद्र में उतरने लगते हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने अपने भीतर ही एक नया गर्भ बना लिया हो। इसलिए कहा गया है कि ध्यानी व्यक्ति द्विज होता है, उसका दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म शरीर का था जो माता पिता से मिला। दूसरा जन्म चेतना का है जो तुम्हें स्वयं को देना है। जब तुम भीतर उतरते हो और अपने ही अस्तित्व के सागर में डूबते हो,
तब एक नया जन्म घटित होता है। तुमने शरीर के सुख जाने हैं, भोजन का सुख, विश्राम का सुख, प्रेम का स्पर्श, सुरक्षा की अनुभूति, लेकिन चेतना का रस अनंत है। शरीर में जो अनुभव था वह बहुत छोटा था। जब तुम चेतना के सागर में उतरते हो तब जो आनंद मिलता है उसका कोई माप नहीं, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वही परम रस है, वही सच्चिदानंद है जिसे लोग ब्रह्म कहते हैं। उस अवस्था में व्यक्ति पहली बार सचमुच जीवित होता है। उससे पहले वह सिर्फ संभावना होता है, जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, लेकिन अभी वृक्ष नहीं हुआ। तुम्हारी सारी पीड़ा इसी संभावना की पीड़ा है। तुम्हें लगता है कि कुछ अधूरा है, कुछ छूटा हुआ है, कुछ अभी होना बाकी है। यह बेचैनी बुरी नहीं है, यह जन्म की पीड़ा है। जब तक दूसरा जन्म न हो यह बेचैनी बनी रहती है, और जब दूसरा जन्म हो जाता है तो पहली पहचान टूट जाती है। फिर व्यक्ति का संबंध बाहरी पहचान से कम और अस्तित्व से अधिक हो जाता है। वह भीतर से जन्म लेता है, स्वयं अपना पिता, स्वयं अपनी माता बनता है। समाज ने कई प्रतीक बना लिए हैं, धागे, संस्कार, पद, लेकिन असली परिवर्तन भीतर की क्रांति से होता है। कोई बाहरी चिन्ह तुम्हें जागृत नहीं कर सकता। असली परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब ध्यान की अग्नि में तुम्हारा अहंकार पिघलता है। ध्यान बीज है, और जब यह बीज मिटता है तब भीतर से नया जीवन फूटता है। लोग अक्सर डरते हैं क्योंकि बीज को लगता है कि अगर मैं मिट गया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसे यह दिखाई नहीं देता कि उसी मिटने से वृक्ष जन्म लेगा। यह डर स्वाभाविक है। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जो तुम्हें बदलने की बात करता है तो भीतर घबराहट होती है। मन कहता है यह खतरनाक है, यहां से भागो। लेकिन समझना, जहां तुम्हारा डर जागता है वहीं परिवर्तन का द्वार खुलता है। जहां सब कुछ आरामदायक लगे वहां अक्सर कुछ नया नहीं होता। लोग मृत प्रतीकों से नहीं डरते, मूर्तियों से नहीं डरते, परंपराओं से नहीं डरते, क्योंकि वे उन्हें चुनौती नहीं देते। लेकिन जीवित सत्य से डर लगता है, क्योंकि जीवित सत्य तुम्हें बदलने के लिए बुलाता है। वह कहता है जो तुम हो उसे छोड़ो, जो तुम हो सकते हो उसे जन्म दो। यह सुनकर मन कांपता है। वह तर्क लाता है, गारंटी मांगता है, कहता है पहले साबित करो कि मैं बदलूंगा तो बेहतर बनूंगा, तभी मैं कदम बढ़ाऊंगा। तर्क अपनी जगह सही है। वह हमेशा सुरक्षा चाहता है। वह कहता है जो है उसे मत छोड़ो जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि जो आएगा वह बेहतर होगा। लेकिन जीवन में कोई गारंटी नहीं होती। अगर तुम तैरना सीखना चाहते हो तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे खड़े होकर तैरना नहीं सीखा जा सकता। जीवन की हर गहराई छलांग मांगती है। श्रद्धा वही छलांग है, अंधेरे में कदम, बिना गारंटी के। श्रद्धा यह नहीं पूछती कि भविष्य में क्या मिलेगा। श्रद्धा यह पूछती है अभी मेरे पास क्या है। अगर तुम ईमानदारी से देखो तो पाओगे कि तुम्हारे पास चिंता है, भय है, असंतोष है, लेकिन वास्तविक आनंद बहुत कम है। तुम उस खालीपन को पकड़ कर बैठे हो जैसे वह कोई खजाना हो। तुम डरते हो कि अगर छोड़ दिया तो क्या है होगा, लेकिन अगर तुम देख सको कि पकड़ने लायक कुछ भी नहीं है तो छोड़ना आसान हो जाएगा। लोग पूछते हैं ध्यान से क्या मिलेगा, लेकिन असली सवाल है बिना ध्यान के क्या मिला है। अगर तुम अपने जीवन की ईमानदार समीक्षा करो तो पाओगे कि भागदौड़ के बावजूद भीतर खालीपन बना हुआ है। फिर भी तुम छोड़ने से डरते हो क्योंकि मन को आदत है पकड़ने की। वो कहता है कहीं इससे भी बुरा ना हो जाए। लेकिन सच यह है कि जब तुम अपने वर्तमान को पूरी तरह देख लेते हो तो समझ में आता है कि खोने को कुछ खास नहीं है और पाने को अनंत है। ध्यान में बैठना ऐसा है जैसे बीज को मिट्टी में गाड़ देना। बाहर से देखने पर लगता है कि बीज नष्ट हो गया, लेकिन भीतर एक नई प्रक्रिया शुरू होती है। धीरे धीरे खोल टूटती है, अंकुर फूटता है और एक दिन वही बीज वृक्ष बन जाता है। यह परिवर्तन भीतर की शांति से शुरू होता है, आसनस्थ होकर, स्थिर होकर, साक्षी बनकर। जब शरीर स्थिर होता है और मन शांत होता है तब भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है। उसी मौन में नया जन्म होता है। यह यात्रा आसान नहीं है। इसमें डर आएगा, संदेह आएंगे, मन भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम धैर्य से टिके रहो
तो धीरे धीरे भीतर की परतें खुलने लगती हैं। तुम्हें महसूस होगा कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, सिर्फ विचार नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो सब देख रहा है। जब यह साक्षी जाग जाता है तो जीवन का स्वरूप बदल जाता है। फिर तुम्हारी पहचान बाहरी भूमिकाओं से कम और भीतर की चेतना से अधिक हो जाती है। तुम दुनिया में रहते हो, काम करते हो, संबंध निभाते हो, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहते हो। तुम्हें वही आनंद मिलने लगता है जो कभी मां के गर्भ में था, लेकिन अब वह अचेतन नहीं, जागृत होता है। यह जागृत विश्राम है जिसमें तुम पूर्ण हो जाते हो। और यही विद्या है जो जन्म के चक्र को तोड़ती है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को जान लेते हो, तब तुम्हें बार बार उसी पुराने तरीके से जीने की जरूरत नहीं रहती। पुरानी पहचान टूट जाती है, नई चेतना जन्म लेती है। यह अविनाशी ज्ञान है जो तुम्हें भीतर से मुक्त कर देता है। इसलिए ध्यान को बीज कहा गया है। आसनस्थ होना पहला कदम है, स्थिर होना, शांत होना, साक्षी बनना। और जब ये बीज भीतर अंकुरित होता है तो तुम्हारे जीवन में दूसरा जन्म घटित होता है। तब तुम सिर्फ संभावना नहीं रहते, तुम साकार हो जाते हो। तब तुम्हारा जीवन भय से नहीं, आनंद से भर जाता है। तब तुम अस्तित्व के सागर में डूब जाते हो और वही डूबना तुम्हारा असली जन्म है। लोग इस अंतिम अनुभव को अलग अलग नाम देते हैं। कोई उसे निर्वाण कहता है, कोई मोक्ष, कोई कैवल्य, कोई परमात्मा में विलय। नाम अलग हैं, लेकिन अनुभव एक है, अहंकार का मिटना और चेतना का विस्तार। जैसे दीपक बुझ जाता है और उसकी ज्योति कहीं खोती नहीं, बल्कि बड़े प्रकाश में मिल जाती है, वैसे ही व्यक्ति की सीमित पहचान समाप्त होती है और वह व्यापक अस्तित्व में विलीन हो जाता है। वह खोता नहीं, बल्कि फैल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, कुछ कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। दोनों में अंतर सिर्फ शब्दों का है। बूंद सागर में गिर जाए या सागर बूंद में समा जाए, घटना एक ही है। सीमा समाप्त होती है और विस्तार प्रकट होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अलग नहीं रहता, वह सब में और सब उसके भीतर दिखाई देने लगता है। लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं है, इसमें साहस चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा साहस है अपने पुराने स्वरूप को छोड़ने का साहस। बहुत लोग सोचते हैं कि धर्म कमजोरों का सहारा है, लेकिन असली धर्म तो सबसे बड़ा दुस्साहस है। इसमें तुम्हें अपने अहंकार को, अपनी पुरानी आदतों को, अपनी सुरक्षा को छोड़ना पड़ता है। तुम्हें उस अज्ञात में कदम रखना पड़ता है जहां कोई गारंटी नहीं होती। यह यात्रा ऐसी है जैसे बीज मिट्टी में गिरता है। बाहर से देखने पर लगता है कि बीज समाप्त हो गया, लेकिन भीतर एक नई प्रक्रिया शुरू होती है। अगर बीज डर जाए और मिट्टी में गिरने से मना कर दे तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसी तरह अगर तुम अपने पुराने ढांचे को पकड़े रहो तो नया जन्म कैसे होगा। इसलिए ध्यान का मार्ग साहस मांगता है, अपने सीमित को छोड़ने का साहस। गुरु का काम भी बस इतना है कि तुम्हें किनारे से धक्का दे दे। तैरना तुम्हें खुद ही सीखना होता है, कोई तुम्हारे लिए तैर नहीं सकता। लेकिन जब कोई भरोसे वाला व्यक्ति किनारे पर खड़ा होता है तो तुम्हें लगता है कि अगर डूबे तो कोई है। उसी भरोसे से तुम छलांग लगाते हो। ध्यान में भी ऐसा ही है। गुरु रास्ता दिखा सकता है, प्रेरणा दे सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही होता है, अनुभव तुम्हें ही करना होता है। पहले दिन तुम घबराओगे, हाथ पैर मारोगे, उलझोगे, लेकिन धीरे धीरे अनुभव आएगा। तुम समझ जाओगे कि भीतर की शांति कैसी होती है, साक्षी भाव क्या होता है। और जैसे जैसे यह समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें बाहर किसी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी, तुम स्वयं प्रकाश बन जाओगे। ध्यान का बीज जब पूरी तरह फलित हो जाता है, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। तुम अब आदतों से नहीं, जागरूकता से जीते हो। तुम्हारा हर कदम सचेत होता है। तुम्हारे भीतर का ज्ञान अविनाशी हो जाता है, वह कभी फीका नहीं पड़ता। तुम्हारी चेतना निरंतर बनी रहती है। सोते जागते भी तुम्हारे भीतर एक जागृत केंद्र रहता है, और तब जीवन का अंतिम रहस्य खुलता है। तुम्हें समझ में आता है कि तुम कभी वास्तव में सीमित नहीं थे, तुमने खुद को सीमित समझ लिया था। ध्यान उस भ्रम को तोड़ देता है, तुम्हें दिखा देता है कि तुम वही हो जो हमेशा से थे। एक जागृत चेतना
जो जन्म और मृत्यु से परे है। जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तब डर समाप्त हो जाता है, तब जीवन बोझ नहीं रहता, एक उत्सव बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि ध्यान बीज है, उसे अपने भीतर रोपो, उसे समय दो, उसे मौन दो। धीरे धीरे वह अंकुरित होगा और जब वह वृक्ष बनेगा तब तुम्हारे भीतर से ज्ञान की धारा बहेगी, एक ऐसी धारा जो कभी समाप्त नहीं होती। वही सच्ची विद्या है, वही जागरण है, वही नया जन्म है। आज इतना ही।